हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि यदि जीएसटी एक्ट के अंदर लेट फीस, इंटरेस्ट या पेनल्टी पे की जाती है तो क्या आप इनकम टैक्स में उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। टैक्सहील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। फ्रेंड, जब व्यक्ति जीएसटी एक्ट के अंदर डिफ़ॉल्ट करता है तो उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है यदि वो टाइमली अपनी रिटर्न फाइल नहीं करता है और टैक्स पे नहीं करता। इसके साथ ही उसे लेट फीस भी पे करनी पड़ती है यदि वो टाइमली जीएसटी रिटर्न को फाइल नहीं करता है, और जीएसटी ऑफिसर के द्वारा पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। क्या यह इनकम टैक्स एक्ट के अंदर डिडक्शन के तौर पर क्लेम किया जा सकता है, इसे हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 37 दिया गया है जो कि यह कहता है कि यदि कोई भी खर्चा किया गया है जो कैपिटल नेचर का, पर्सनल नेचर का नहीं है, तो उस केस में उसे इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत बिजनेस एक्सपेंस के तौर पर क्लेम किया जा सकता है यदि वो होली बिजनेस पर्पज़ के लिए इनकर किया गया है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी गवर्नमेंट के द्वारा इंसर्ट की गई है जो कि यह कहती है कि यदि कोई एक्सपेंडिचर इनकर किया गया है जो कि ऑफेंस है या प्रोहिबिट किया गया है लॉ के द्वारा, तो ये माना जाएगा कि वह खर्चा बिजनेस और प्रोफेशन के लिए इनकर नहीं किया गया है और इनकम टैक्स में उसकी डिडक्शन अलाउ नहीं की जा सकती। फ्रेंड्स, यदि कोई भी एक्सपेंडिचर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्लेम किया जाता है एज ए डैमेज, पेनल्टी या फिर इंटरेस्ट या किसी भी और नाम से आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इसकी एंट्री करते हैं, तो असेसिंग ऑफिसर ये देखेगा कि इस केस में ये जो पेनल्टी है, इंटरेस्ट है या फिर डैमेजेस है वो कंपनसेटरी नेचर का है या फिर पेनल नेचर का है। फ्रेंड्स, इस केस में द इनकम टैक्स ऑफिसर सेटिस्फाइड है कि जो पेनल्टी या फिर इंटरेस्ट क्लेम किया गया है वो प्योरली कंपनसेटरी नेचर का है, तो उसकी डिडक्शन अलाउ कर दी जाती है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 37 के अंतर्गत। लेकिन यदि कोई पेनल्टी, इंटरेस्ट, डैमेजेस कॉम्पोजिट नेचर का है यानी कि पार्टली कंपनसेटरी नेचर का है और पार्टली पेनल नेचर का है, तो उस केस में दो पार्ट में से विभाजित किया जाता है। जो अमाउंट कंपनसेटरी नेचर का होता है उसकी डिडक्शन मिल जाती है, लेकिन जो अमाउंट पेनल नेचर का होता है उसकी डिडक्शन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्लेम नहीं की जा सकती। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि यदि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत इंटरेस्ट पे किया जाता है तो क्या इसकी डिडक्शन क्लेम की जा सकती है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। फ्रेंड्स, इसके ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को रेफ़र कर सकते हैं जिसमें कि ये बताया गया है कि व्यक्ति इंटरेस्ट इसलिए पे करता है क्योंकि वह गवर्नमेंट की पेमेंट को डिले करता है टैक्स की पेमेंट करने में, इसलिए कंपनसेटरी नेचर का है, ये पेनल्टी नहीं है। इसी प्रकार गुजरात हाई कोर्ट का एक डिसीजन था जिसमें कि बताया गया था कि यदि सर्विस टैक्स को डिले से पेमेंट किया जाता है और उस पर इंटरेस्ट दिया जाता है तो ये कंपनसेटरी नेचर का है और इसे पेनल्टी नहीं माना जा सकता। इस प्रकार आप इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत इसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 37 के अंतर्गत। फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि यदि जीएसटी एक्ट के अंदर लेट फीस पे की गई है तो क्या आप इनकम टैक्स एक्ट के अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। फ्रेंड, जीएसटी एक्ट के अंदर लेट फीस पे की जाती है यदि व्यक्ति अपनी जीएसटी की रिटर्न को ड्यू डेट तक नहीं फाइल करता है। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट की ही जजमेंट को रेफ़र करना है जिसमें कि बताया गया है कि यदि कोई फ़ीस चार्ज की जाती है किसी एक्ट के अंतर्गत तो वो कॉम्पनसेटरी नेचर की होती है, क्योंकि फ़ीस इसलिए चार्ज की जाती है क्योंकि इंडिविजुअल को स्पेशल बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। फीस और कंपनसेटरी टैक्स दोनों ही प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस के ऊपर बेस्ड होते हैं और ये रिम्बर्समेंट की तरह ट्रीट किया जाता है यानी कि कंपनसेटरी नेचर के हैं, क्योंकि इस केस में गवर्नमेंट कुछ एडिशनल टाइम व्यक्ति को देती है और गवर्नमेंट के ऊपर एडिशनल बर्डन आ जाता है व्यक्ति की रिटर्न को प्रोसेस करने का, इसलिए फ़ीस चार्ज की जाती है और ये कंपनसेटरी नेचर की है। फ्रेंड, लेट फीस के ऊपर एक जजमेंट इनकम टैक्स एक्ट में केरला हाई कोर्ट के द्वारा भी दी गई है जिसमें कि बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति टीडीएस और टीसीएस की स्टेटमेंट टाइम से फाइल नहीं करता है तो उसे लेट फीस के साथ ही स्टेटमेंट फाइल करनी होती है। इस प्रकार जो लेट फीस पे की जाती है वो कंपनसेटरी नेचर की होती है, क्योंकि इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर एडिशनल वर्क बर्डन आ जाता है और उसके लिए ये फ़ीस चार्ज की जाती है। इस प्रकार फ्रेंड्स, यदि कंपनसेटरी नेचर की फ़ीस है तो आप उसे इनकम टैक्स में डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि यदि जीएसटी एक्ट के अंदर कोई पेनल्टी पे की गई है क्या उसकी डिडक्शन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्लेम की जा सकती है। फ्रेंड्स, इसके ऊपर हाई कोर्ट के केस लॉ है और सुप्रीम कोर्ट के भी कि जो पेनल्टी इम्पोज की जाती है किसी लॉ को तोड़ने की वजह से उसे बिजनेसमैन का कमर्शियल लॉस नहीं कहा जा सकता।
इस केस में अनलॉफुल मैनर में यदि बिजनेस कंडक्ट किया जाता है उसके लिए पेनल्टी लगाई जाती है, इसलिए इसे इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत डिडक्शन के तौर पर क्लेम नहीं किया जा सकता। क्योंकि यह पेनल्टी बिजनेस की वजह से नहीं लगी बल्कि एसएससी ने अनलॉफुल तरीके से बिजनेस को कंडक्ट करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से ये पेनल्टी लगी है। इस प्रकार ये होली एंड एक्सक्लूसिवली बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है और इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत डिडक्शन क्लेम नहीं की जा सकती। फ्रेंड्स, इस केस में हाई कोर्ट ने देखा कि इस पेनल्टी में से यदि कोई अमाउंट कॉम्पोजिट नेचर का है यानी कि कंपनसेटरी करैक्टर का है तो उसे डिडक्शन के तौर पे क्लेम किया जा सकता है, लेकिन जो पोर्शन पेनल्टी से रिलेटेड है उसे डिडक्शन के तौर पर क्लेम नहीं किया जा सकता क्योंकि ये वायलेशन ऑफ लॉ की वजह से पे की गई है। फ्रेंड्स, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी जजमेंट दी है कि यदि कोई व्यक्ति अनजाने में भी किसी लॉ को तोड़ता है, उसके पेनल्टी लगती है, तो ये इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत डिडक्शन के तौर पर क्लेम नहीं की जा सकती क्योंकि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होगा कि यदि व्यक्ति एक एक्ट के अंतर्गत प्रोविज़न को वायलेट करता है तो दूसरे एक्ट के अंतर्गत वो उसका बेनिफिट नहीं क्लेम कर सकता। ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होगा। इसलिए यदि कोई व्यक्ति लॉ को तोड़ता है तो इसकी नॉर्मल ट्रेड परसुएट यानी कि ट्रेड हैबिट नहीं बननी चाहिए। इसलिए इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत इस पेनल्टी को डिडक्शन के तौर पर क्लेम नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपसे एक हाई कोर्ट का डिसीजन शेयर करना चाहता हूँ जो कि सर्विस टैक्स में इशू किया गया था और जीएसटी एक्ट में भी रेलेवेंट है। यानी कि एसएससी ने सर्विस टैक्स ना तो कलेक्ट किया था और ना ही डिपॉजिट किया था, लेकिन जब सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा पॉइंट आउट किया गया तो व्यक्ति के द्वारा वह अमाउंट जमा कर दिया गया, तो क्या इसे बिजनेस एक्सपेंस के तौर पर क्लेम किया जा सकता है इनकम टैक्स में? आंसर है यस। हाई कोर्ट ने इस केस में एसएससी के फेवर में डिसीजन दिया है। इस प्रकार यदि किसी टैक्स पेयर ने जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट नहीं किया है लेकिन उसे पे करना पड़ता है तो वो इस जजमेंट को रेफ़र कर सकता है। फ्रेंड्स, यदि किसी टैक्स पेयर का टैक्स ऑडिट होता है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत तो टैक्स ऑडिटर को पॉइंट नंबर 21 के अंतर्गत रिपोर्टिंग करनी होती है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना अमाउंट डेबिट किया गया है जो कि पेनल्टी या वायलेशन ऑफ लॉ से रिलेटेड है, एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ पेनल्टी और फाइन फॉर वायलेशन ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। यह अमाउंट यहाँ पे टैक्स ऑडिटर को रिपोर्ट करना होता है। इसके अलावा एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ एनी अदर पेनल्टी और फाइन नॉट कवर्ड अबव, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एनी पर्पस विच इज़ एन ऑफेंस और विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ। फ्रेंड्स, आईसीआई के द्वारा यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है कि टैक्स ऑडिटर का यहाँ पे ओपिनियन नहीं पूछा गया है कि क्या पेनल्टी, फाइन, एक्सपेंडिचर इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत डिडक्टेबल है या नॉन डिडक्टेबल है। यहाँ पे टैक्स ऑडिटर को सिर्फ ये रिपोर्ट करना है कि यदि ये एक्सपेंसेस डेबिट किए गए हैं P&L अकाउंट में तो उनकी रिपोर्टिंग यहाँ पे करनी है। आईसीआई के द्वारा ये भी क्लैरिफाई किया गया है कि यदि कोई पेमेंट चार्ज की गई है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्या उसका नेचर पेनल्टी, फाइन या वायलेशन ऑफ एनी लॉ है। इसे देखने के लिए टैक्स ऑडिटर को रेलेवेंट लॉ की प्रोविज़न को रेफ़र करना है और इसके साथ ही जो अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया है उसे भी चेक करना है। फ्रेंड्स, आईसीआई के द्वारा गाइडेंस दी गई है कि यदि अमाउंट डेबिट किया गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टैक्स पेयर के द्वारा पेनल्टी, फाइन और वायलेशन के लिए तो उसे रिपोर्टिंग करना है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में, भले ही एसएससी के द्वारा ऑर्डर चैलेंज किया गया है यानी कि अपील फाइल की गई है। फ्रेंड्स, पेमेंट को कौन सा नॉर्मली कैच दिया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट में, इसे इग्नोर करना है टैक्स ऑडिटर को और टैक्स ऑडिटर को रेलेवेंट लॉ की स्कीम को स्टडी करना है और देखना है कि जो अमाउंट पे किया गया है वो क्या वो कंपनसेटरी नेचर का है या प्योरली पेनल नेचर का है या कॉम्पोजिट नेचर का है, यानी कि पार्टली कंपनसेटरी एंड पार्टली पेनल। यदि अमाउंट प्योरली कंपनसेटरी नेचर का है तो उसे फॉर्म नंबर 3CD में रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि अमाउंट प्योरली पेनल नेचर का है तो पूरे अमाउंट को फॉर्म 3CD में क्लोज 21 के अंतर्गत रिपोर्ट किया जाएगा। यदि अमाउंट कॉम्पोजिट नेचर का है यानी कि पार्टली कंपनसेटरी एंड पार्टली पेनल तो उस केस में इसे बाइफरकेट करना होगा एप्रोप्रिएट क्राइटेरिया के बेस पे और जो पेनल कंपोनेंट का अमाउंट है उसे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट करना है। फॉर्म नंबर 3CD के इस क्लोज में रिपोर्टिंग करते हुए टैक्स ऑडिटर को मटीरियलिटी कंसेप्ट का ध्यान रखना है कि क्या जो अमाउंट रिपोर्ट किया जा रहा है वो मटीरियल है। आईसी के द्वारा क्लैरिफाई किया गया है कि यदि किसी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा गया है उसकी वजह से पेमेंट की गई है या कॉन्ट्रैक्चुअली कोई गलत काम कर दिया गया था जिसकी वजह से कि कंपनसेशन के तौर पर पेमेंट दी गई है तो उसे इस क्लोज के अंतर्गत रिपोर्ट नहीं किया जाएगा।
यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, इट एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है। आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।